आज मैं उस सबसे बड़े झूठ पर चोट करना चाहता हूं जिसे सदियों से तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं और महात्माओं ने तुम्हें सिखाया है। वह झूठ ही है कि गरीब होना आध्यात्मिक है। तुम्हें बताया गया है, धन्य है वे जो दीनहीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तुम्हें भूखे नंगे अपने शरीर को कष्ट देते हुए साधुओं की तस्वीरें दिखाई गई और कहा गया है कि देखो, यह आध्यात्मिकता का शिखर। मैं तुमसे कहता हूं, यह आध्यात्मिकता नहीं, यह एक मानसिक रुग्णता है, एक बीमारी। गरीबी कोई गुण नहीं, एक अभिशाप है। और गरीबी का महिमा मंडन मानव जाति के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र रचा है चालाक लोगों ने, पुरोहितों ने, राजनीतिज्ञों ने, धनवानों ने। उन्होंने यह सिद्धांत इसलिए गढ़ा ताकि वे अपनी संपत्ति और अपने शोषण को सही ठहरा सके और गरीबों को उनकी गरीबी में ही संतुष्ट रख सके। उन्होंने गरीब से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अभी कष्ट में हो, लेकिन मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग का अनंत सुख मिलेगा। ये अमीर लोग पापी, ये नरक में जाएंगे। धन तो माया है, मिट्टी। और गरीब आदमी इस खूबसूरत झूठ में फंस गया। उसने अपने शोषण के खिलाफ कभी क्रांति नहीं की, क्योंकि उसे स्वर्ग का सपना जो दिखा दिया गया था। मैं तुमसे पूछता हूं, जो व्यक्ति भूखा है, जिसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वह ध्यान कैसे करेगा? उसका भगवान तो सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा है। जो व्यक्ति गंदगी और बीमारी में जी रहा है, वह सौंदर्य और संगीत का आनंद कैसे ले सकता है? जो व्यक्ति सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में लगा है, वह आत्मा और परमात्मा के रहस्यों में कैसे उतरेगा? नहीं, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता परम विलास है, द सुप्रीम लग्जरी। यह तभी खिल सकती है जब तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। यह जीवन का शिखर है, नींद नहीं। जब तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर हो, एक सृजनात्मक मन हो और जीवन की जरूरतों की कोई चिंता न हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर चैतन्य के फूल खिला सकती है। तुम कहोगे, लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने तो राजपाट छोड़ दिया था।
हाँ, छोड़ा था, लेकिन याद रखो, छोड़ने के लिए पहले कुछ होना जरूरी। वे अमीर राजकुमार थे। उन्होंने धन और सत्ता के सुख को पूरी तरह से जिया और पाया कि वह व्यर्थ है, उसमें परम आनंद नहीं है। उनकी खोज धन के पार जाने की थी, धन के खिलाफ नहीं। एक गरीब आदमी क्या छोड़ेगा? उसके पास तो छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। वह तो सिर्फ धन पाने के सपने देखता है। तो इस झूठ को अपने मन से पूरी तरह निकाल फेंको कि गरीबी में कोई आध्यात्मिकता है। गरीबी एक मानसिक और शारीरिक रोग है जिससे मिटाने की जरूरत है, पूजने की नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमीर हो जाना ही आध्यात्मिक हो जाना है। नहीं, मैंने देखा है, गरीब पैसे के बारे में सोचता है क्योंकि उसके पास नहीं है, और अमीर भी पैसे के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसे खोने का डर है। दोनों ही पैसे के गुलाम हैं। दोनों का मन एक ही ऑब्सेशन से भरा है। आओ अगले अध्याय में गरीब और अमीर के इसी मनोविज्ञान को समझें। गरीब और अमीर बाहर से देखने पर वे एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उस सिक्के का नाम है पैसे का जुनून। दोनों का केंद्र पैसा है। एक पैसे को पाने के लिए पागल है, दूसरा उसे बचाने और बढ़ाने के लिए। दोनों की चेतना पैसे पर ही अटकी है। पहले गरीब के मनोविज्ञान को देखो। उसका पूरा जीवन पैसे के सपने और पैसे के अभाव में बीतता है। वह सोचता है, जिस दिन मेरे पास पैसा होगा, मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसके लिए पैसा ही स्वर्ग है, पैसा ही परमात्मा। वह जब प्रार्थना भी करता है तो ईश्वर से स्वास्थ्य या ज्ञान नहीं मांगता, वह धन मांगता है। उसका मन 24 घंटे अभाव में जीता है, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में। वह हमेशा तुलना करता है और दूसरे की संपत्ति देखकर ईर्ष्या और हीनता से भर जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अगर किसी गरीब की लॉटरी भी लग जाए और वह रातों रात अमीर हो जाए, तो भी वह भीतर से गरीब ही रहता है।
उसका मन अभी भी अभाव का ही मन है। वह या तो उस पैसे को पागलों की तरह उड़ा देगा, या फिर उसे तिजोरी में बंद करके एक भिखारी की तरह जिएगा, इस डर से कि कहीं वह फिर से गरीब न हो जाए। अब अमीर के मनोविज्ञान को देखो। वह उस मंजिल पर पहुंच चुका है जिसका गरीब सिर्फ सपना देखता। लेकिन क्या उससे शांति मिली? नहीं, वह गरीब से भी ज्यादा बेचैन है। गरीब के पास तो कम से कम एक आशा है, एक सपना है कि पैसा मिलने पर सब ठीक हो जाए। अमीर की तो वह आशा भी मर चुकी है। उसे पता चल गया है कि पैसा शांति नहीं लाता। ये एक बहुत बड़ी निराशा है। और वह 24 घंटे भय में जीता है। उसे डर है कि कोई उसका पैसा चुरा न ले। उसे डर है कि बाजार में घाटा न हो जाए। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है, न अपने दोस्तों पर, न अपने रिश्तेदारों पर। वह अपनी संपत्ति के चारों ओर दीवारें खड़ी करता है और धीरे धीरे वह खुद ही उन दीवारों में कैद हो जाता है। और क्योंकि उसे पैसे से सुख नहीं मिला, तो वह एक और तार्किक भूल करता है। वह सोचता है शायद मेरे पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वह और पैसा कमाने की दौड़ में लग जाता है। उसकी प्यास और बढ़ जाती है। वह पैसे का ढेर लगाता रहता है, इस उम्मीद में कि मात्रा बदलने से कभी गुणवत्ता भी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो तुम देखते हो, गरीब और अमीर दोनों एक ही नाव में सवार हैं। दोनों की आंखें पैसे पर टिकी। दोनों ही पैसे के लिए जीते और पैसे के लिए मरते। तो समस्या गरीबी या अमीरी नहीं, समस्या है पैसे के साथ तुम्हारा यह रुग्ण, यह विक्षिप्त संबंध। पैसा न तो भगवान है जैसा गरीब सोचता है, और न ही शैतान जैसा तुम्हारे साधु संत कहते। तो फिर पैसा है क्या? और इसके साथ सही संबंध क्या है? पैसा है क्या? यह सिर्फ एक ऊर्जा है, एक शक्ति। जैसे बिजली एक ऊर्जा है। बिजली न तो अच्छी है न बुरी। अगर तुम बिजली का उपयोग रोशनी करने या संगीत सुनने के लिए करते हो तो वह अच्छी।
और अगर तुम उसी बिजली का उपयोग किसी को मारने के लिए करते हो तो वह बुरी है। लेकिन गलती बिजली की नहीं, तुम्हारी। पैसा भी ठीक बिजली की तरह है। यह है एक तटस्थ न्यूट्रल ऊर्जा है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। एक चाकू। अगर चाकू एक सर्जन के हाथ में है तो वह जीवन बचाता है, और अगर वही चाकू एक हत्यारे के हाथ में है तो वह जीवन लेता है। तो क्या तुम कहोगे कि चाकू बुरा है? नहीं, चाकू तो बस एक उपकरण है। सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे पकड़ने वाला हाथ किसका है, उसके पीछे की चेतना कैसी। पैसा भी बस एक उपकरण है। यह तुम्हें बदलता नहीं, यह सिर्फ उसे प्रकट कर देता है जो तुम पहले से ही हो। यह तुम्हारी चेतना को बड़ा करने का, एम्पलीफाई करने का एक माध्यम है। अगर तुम भीतर से एक दुखी और परेशान व्यक्ति हो तो पैसा तुम्हें और भी बड़े पैमाने पर दुखी और परेशान होने के अवसर देगा। तुम बड़ी गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन तुम्हारी चिंता और बढ़ जाएगी कि कहीं उस पर खरोंच न लग जाए। तुम बड़ा घर बना लोगे, लेकिन तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। और अगर तुम भीतर से एक आनंदित और सृजनात्मक व्यक्ति हो तो पैसा तुम्हारे आनंद को बांटने का एक सुंदर माध्यम बन जाएगा। तुम एक सुंदर बगीचा बनाओगे, तुम संगीत पैदा करोगे, तुम लोगों की मदद करोगे। तो समस्या पैसा कभी नहीं है, समस्या हमेशा तुम हो। तुम्हारे तथाकथित साधुओं ने तुम्हें पैसे से भागना सिखाया है। वे कहते हैं पैसे को छोड़ दो, यह माया है। वे तुमसे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे डरपोक हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके हाथ में पैसा आया तो उनके भीतर का दबा हुआ शैतान बाहर आ जाएगा। उनका त्याग, उनका रिनोन्सिएशन शक्ति से नहीं, कमजोरी से पैदा हुआ है। और तुम्हारे पूंजीपतियों ने तुम्हें सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ है। यह दूसरी मूर्खता है। उन्होंने साधन को ही साध्य बना लिया है। वे जीवन भर पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उस जीवन को जीना ही भूल जाते हैं जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। मैं तुम्हें तीसरा रास्ता देता हूं।
न पैसे के खिलाफ न पैसे के पक्ष में। मैं तुम्हें पैसे के प्रति साक्षी होना सिखाता हूं। तो पैसे से डरो मत और पैसे के पीछे पागल भी मत हो। उसे एक सुंदर खेल की तरह खेलो। उसे एक उपयोगी उपकरण की तरह इस्तेमाल करो। जिस दिन पैसा तुम्हारे मन पर हावी होना बंद कर देगा और तुम्हारी चेतना पैसे पर हावी हो जाएगी, उसी दिन तुम सही मायने में अमीर हो जाओगे। चाहे तुम्हारी जेब में 1 रुपया हो या 1 करोड़। यही वह मिलन है, यही वह संश्लेषण है जहां पदार्थ और आत्मा दुश्मन नहीं दोस्त बन जाते हैं। इसी नए मनुष्य को मैं नाम देता हूं जोरवादी बुद्ध। सदियों से तुम्हें एक पागलपन सिखाया गया है। तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो तुम पदार्थ को चुनो या परमात्मा को, या तो तुम संसार को चुनो या संन्यास को। जैसे कि ये दोनों कोई दुश्मन हो। इस विभाजन ने पूरी मानवता को विक्षिप्त कर दिया है, खंडित कर दिया है। जो लोग पदार्थ को चुनते हैं वे जोरबा बन जाते। जोरबा जो खूब खाता है, खूब पीता है, नाचता है, प्रेम करता है। वह जीवन के हर भौतिक सुख को पूरी तरह से जीता है, लेकिन उसका भीतर का संसार खाली रह जाता है। वह भीतर से खोखला होता है। और जो लोग परमात्मा को चुनते वे बुद्ध बन जाते हैं। वे संसार को छोड़कर, शरीर को कष्ट देकर, इंद्रियों को दबाकर भीतर की शांति खोजते हैं। उन्हें भीतर की शांति तो मिल जाती है, लेकिन उनका जीवन सूखा, रसहीन और उदास हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें चुनने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक समग्र, एक संपूर्ण मनुष्य देना चाहता हूं, जो बाहर से जोरबा हो और भीतर से बुद्ध। जोरबादी बुद्ध, यह मेरे नए मनुष्य की संकल्पना है। एक ऐसा मनुष्य जो शरीर और आत्मा दोनों का सम्मान करता है, जो पदार्थ और चेतना दोनों को एक साथ जीता है।
जोरबादी बुद्धा संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह एक महल में रह सकता है और महल के हर सुख का आनंद ले सकता है, लेकिन वह भीतर से जानता है कि मैं यह महल नहीं हूं। वह किसी भी क्षण उस महल को ऐसे छोड़कर जा सकता है जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, बिना पीछे मुड़कर देखे। वह सुंदर भोजन का आनंद लेता है, लेकिन वह भोजन का गुलाम नहीं है। वह प्रेम का उत्सव मनाता है, लेकिन वह प्रेम में बंधता नहीं। उसका पूरा जीवन एक होशपूर्ण उत्सव है। अब इसे पैसे के संबंध में समझो। पुराना आध्यात्मिक आदमी पैसे का त्याग करता था। वो भिखारी बन जाता था और सांसारिक आदमी पैसे के पीछे पागल था। वह भी एक तरह का भिखारी ही था। जोरबादी बुद्धा पैसे का न तो त्याग करता है न उसके पीछे भागता है। वह पैसे को एक खेल की तरह, एक ऊर्जा की तरह देखता है। वह पैसे का सृजन करता है अपनी रचनात्मकता से, अपनी प्रतिभा से, और फिर वह उस पैसे का उपयोग करता है और भी सौंदर्य पैदा करने के लिए, और भी आनंद बांटने के लिए। वह पैसे का मालिक होता है, पैसा उसका मालिक नहीं होता है। तो मैं तुम्हें चुनना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें समग्र होना सिखाता हूं। बाहर से जोरबा बनो, जीवन के हर रस को पियो, और भीतर से बुद्ध बनो, शांत, साक्षी, अछूते। यही मेरे नए मनुष्य की घोषणा है। लेकिन यह जोरबा, यह सांसारिक समृद्धि आएगी कहां से? भीख मांगने से नहीं, यह आएगी सृजन की कला से, रचनात्मकता से। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, भिखारी और सम्राट। और इसका तुम्हारी बैंक में कितनी दौलत है उससे कोई लेना देना नहीं। भिखारी का मनोविज्ञान है अभाव का। वह हमेशा मांगता है। वह सोचता है कि दुनिया में चीजें सीमित है और अगर मुझे कुछ पाना है तो किसी और से छीनना होगा। वह प्रतिस्पर्धा में
संघर्ष में जीता है और सम्राट का मनोविज्ञान है प्रचुरता का, अबंडेंस का। वह जानता है कि अस्तित्व अनंत है। उसे किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। वह अपना धन खुद पैदा कर सकता है, खुद सृजन कर सकता है।